हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश पवार। आज हम करेंगे चैप्टर 12 जो कि हमारा बुक्स बिल्डिंग एंड पेंटिंग। देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या है। हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन से बिल्डिंग्स बनाई गई थी उस टाइम में, पेंटिंग है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 11 को देख लिया है जिसमें हमने देखा था नए नए किंगडम्स को। अब देखते हैं वहाँ पे बुक्स बिल्डिंग और पेंटिंग को। तो पहला पॉइंट है हमारा, The Indian civilization is the oldest in the world. It has worked on literature, art and architecture. तो हमारी जो इंडिया का सिविलाइजेशन है, ये दुनिया भर के जितने भी सिविलाइजेशन, जितनी भी डायनेस्टी है, उनमें सबसे पुराना है। इसमें हमें लिटरेचर के बारे में, आर्ट के बारे में, आर्ट के बारे में, सबके बारे में पता चलता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है लिटरेचर, वर्ल्ड ऑफ बुक्स। अब हम बात करते हैं इसमें लिटरेचर की। तो पहला पॉइंट है हमारा, इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंडियन हेरिटेज इज अनपैरेलल। अगर हम बात करें लिटरेचर में या फिर लैंग्वेज में, तो इंडिया की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड सच अ लिटरेचर इन एनी अदर लैंग्वेज एज टू मच विथ द वेदास एंड उपनिषद, द पुराणास, द महाभारत, द रामायण एंड द भगवद गीता। मतलब हमारे जो लिटरेचर मिले हैं, हमारे जो सोर्स मिले हैं, इस तरह के सोर्स कहीं पर भी किसी भी सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। जैसे कि हमारे उपनिषद हो गए, वेद हो गए, पुराण हो गए, महाभारत हो गई, रामायण हो गई, भगवद गीता हो गई, ये सारे जो हमें मिले हैं ये और कहीं पर नहीं पाए गए हैं। और इन्हीं से हमें सारी डिटेल पुराने इतिहास के बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, फर्दर देयर वेर द जटाकास एंड द त्रिपटाकास along with दिवाश्मा एंड महावाश्मा ऑफ द बुद्धिस्ट अंगास, टेक्स्ट ऑफ द जैन एंड द संगम लिटरेचर ऑफ द तमिल्स। हमने इसके 6, 7 और 8 चैप्टर में संगम लिटरेचर के बारे में भी देखा था। जटाकास, त्रिपटकास और दिवापाश्मा, महावाश्मा, इन सारी चीज़ों के बारे में भी देखा था। तो ये जो बुक मिली है हमें उपनिषद और वेदास, इनमें भी इन चीज़ों के बारे में हमें मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं पुराणास की। द पुराणास जो हमारी पुराण है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो कितने तरह की है ये, इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं। नंबर 1, द पुराण वेर रिटन एज अर्ली फर्स्ट सेंचुरी BC। जो पुराण है वो लगभग फर्स्ट सेंचुरी में लिखी गई थी, जब जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ होगा तभी ये लिखी गई थी। सेकेंड है हमारा, द पुराण्स आर 18 इन नंबर एंड हैव 5 डिवीजन। जो पुराण है लगभग 18 है और उनके 5-5 डिवीजन किए गए हैं। थर्ड है हमारा, द फिफ्थ डिवीजन इज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, इट इज कंटेन द ट्रेडिशन अबाउट द डायनेस्टी ऑफ द रूलर ऑफ एंशियंट इंडिया। जो फिफ्थ डिवीजन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में हमारे जो इंडिया की ओल्ड एंशियंट डायनेस्टी थी उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर इसके आगे हम देखते हैं, द इम्पोर्टेंट पुराणास आर द वायु, विष्णु एंड द मत्स्य पुराण। दे गिव अस वैल्यूबल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। और भी जो इम्पोर्टेंट पुराण है उसमें हमें वायु पुराण जो है, विष्णु पुराण जो है और मत्स्य पुराण जो है, उससे भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे इतिहास के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं द एपिक की। तो इंडिया में हमें दो एपिक मिले हैं, एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। ये जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में देते हैं तो देख लेते हैं, द गिव अकाउंट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ एपिक एज। ये दोनों जो एपिक है हमें सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो महाभारत का देख लेते हैं हम पहले सेकेंड पॉइंट में। महाभारत टॉक्स अबाउट द वॉर बिटवीन कौरवास एंड द पांडवा। इट वॉज रिटन बाय अ सेज व्यास। द भगवद गीता एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज, इट इंक्लूड इन द महाभारत। तो महाभारत में एक लड़ाई के बारे में हमें बताया गया है जो कि है कौरव और पांडवों के बीच में। इसको लिखा है एक ऋषि ने जिसका नाम है व्यास। और इसमें एक और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ में मिलती है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज मिलता है जिसको हम बोलते हैं भगवद गीता। क्योंकि ये जो महाभारत है इसमें जो कृष्ण भगवान है वो अर्जुन को भगवद गीता में जितने श्लोक है ये सारे एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, तो वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा रामायण का। तो द रामायण रिटन बाय वाल्मीकि इज अबाउट राम हु हैड टू फाइट अगेंस्ट रावण टू गेट हिज वाइफ बैक। जो रामायण है उसको लिखा है ऋषि वाल्मीकि ने। इसमें हमें राम के बारे में पता चलता है जिसने लड़ाई करी थी रावण से अपनी पत्नी को लेने के लिए। हम ये सारी चीज़ें जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है।
द बुद्धिस्ट एंड द जैन टेक्स्ट, बुद्धिस्ट और जैन के भी हमें कुछ सोर्सेस मिले हैं जिसमें त्रिपिटकास एंड जटाकास ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल अंगास ऑफ जैनिज्म गिव अस बेटर इन्फॉर्मेशन। त्रिपिटकास है, जटाकास है, ये हमें बुद्धिज़्म के बारे में, और जो अंगास है वो जैनिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे रामायण और महाभारत में हमें इंफॉर्मेशन मिली है कौरव पांडव राम के बारे में, वैसे ही जैनिज्म के बारे में त्रिपिटकास और जटाकास में मिली है। सेकेंड पॉइंट है इसी में, दे हेल्प इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, और इसी से हम हमारी हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृत वर्क्स की। तो नंबर 1, गुड क्वालिटी ऑफ संस्कृत लिटरेचर वाज प्रोड्यूस फ्रॉम द 2nd century AD टू 5th century AD स्पेशल अंडर गुप्ता रूलर्स। तो जो संस्कृत है वो काफ़ी फेमस हुई थी लगभग 5th से लेकर 6th century में, जबकि कौन रूलर करते थे इंडिया के ऊपर? गुप्ता डायनेस्टी। फिर उसके आगे हम देखते हैं, कालिदास द ग्रेटर पोइट एंड ड्रामेटिस्ट enriched the Sanskrit language, his play अभिज्ञान शकुंतलम एंड विक्रमवर्षी जेम्स ऑफ संस्कृत लिटरेचर। इसी में हमारे एक राइटर आए, वो थे कालिदास, जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को और ऊपर पहुंचाया। उन्होंने संस्कृत में अपनी जो बुक्स थी वो लिखी, उनमें से अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमवर्षी भी इम्पोर्टेंट है। ये हमें संस्कृत के बारे में या संस्कृत लिटरेचर के बारे में बताती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, सम अदर मेजर ऑथर्स वेयर विश्वदत्त हु रोट मुद्राक्षस, अमर सिंह हु रोट अमरक्ष एंड सुदरखा एंड रोट मृच्छका कटम, पंचतंत्र एंड आल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसी टाइम में और भी इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी गई थी, जिसमें अमर सिंह जी ने लिखी थी बुक अमरशका, सुदरखा और मेरिचाटिकम, पंचतंत्र, ये सारी बुक भी इसी टाइम में लिखी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं तमिल वर्क की। तो यहाँ पर किस तरह का था। नंबर 1, तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज अमोंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की जो सबसे पुरानी लैंग्वेज जो थी, जिसका हमें सोच से पता चला है, वो थी तमिल। सेकेंड पॉइंट है, द अर्लीस्ट ट्रेस ऑफ तमिल लिटरेचर इज फाउंड इन संगम लिटरेचर। और इसका जो सोर्स है हमें कि जो सब साउथ इंडिया में जो सबसे पुरानी जो लैंग्वेज थी तमिल थी, ये कहाँ से मिला है? तो हमें संगम लिटरेचर से मिला है। थर्ड पॉइंट है हमारा, द फेमस तमिल एपिक द सिलबादिपकरम वाज कंपोज्ड बाय इलांगो अबाउट 1800 ईयर एगो। और उनमें से जो खास उनकी इम्पोर्टेंट जो एपिक है तमिल की, वो थी सिलबादिकरम, जिसको लिखा था इलांगो ने लगभग 1800 साल पहले। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसी में, अनदर तमिल एपिक द मणिमेकाली वाज रिटन बाय सतनार अबाउट 1400 ईयर एगो। और एक और इम्पोर्टेंट, जैसे रामायण महाभारत लिखी गई है, वैसे ही तमिल में 2 एपिक लिखी है। एक सिलबादिकरम जो इलांगो ने लिखी है 1800 साल पहले, दूसरी जो एपिक है वो है मणिमेकाली, जो लिखा है सतनार ने लगभग 1400 साल पहले। अब हम बात कर लेते हैं इसी टाइम के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। नंबर 1, एंशियंट इंडिया अचीव्ड वंडरफुल हाइट्स इन फाइन आर्ट्स। इसी टाइम में जो आर्ट और कल्चर का था बहुत ज़्यादा पिक पे चला गया, बहुत अच्छी तरह की आर्ट्स इसी टाइम में बनाई गई थी। सेकेंड है हमारा, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द ग्रेट वाथ एंड द सांची स्तूप, इन द फील्ड ऑफ स्कल्पचर अशोका पिल्लर एंड द फील्ड ऑफ मेटलर्जी द आयरन पिल्लर एट मेहरौली आर सम ग्रेट एग्जाम्पल। और भी कुछ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट वाथ देखा था, अशोका के टाइम पीरियड में सांची स्तूप देखा हमने, अशोका के पिलर्स देखे, आयरन पिलर देखे मेहरौली में। तो ये सारे आर्ट और कल्चर के, आर्ट और आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हो जाते हैं इस टाइम पीरियड के। अब आगे देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। द बिल्डिंग बिल्ट थाउजेंड ऑफ ईयर एगो वेर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, देयर ड्यूरेबिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट दैट दे स्टिल स्टैंड टॉल। और इस टाइम में जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो भी लगभग हजारों साल पहले बनी हुई थी, जिसमें ब्रिक और स्टोन को लेकर बनाया गया था, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और मजबूत हुआ करती थी। अब हम बात कर लेते हैं इस समय की पेंटिंग और साइंस के बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा, द पेंटिंग ऑफ दिस एरिया आर फाउंड इन अजंता एंड एलोरा। इस समय की जो पेंटिंग है वो हमें मिली है अजंता और एलोरा की गुफाओं से। सेकेंड पॉइंट है हमारा, दे वेयर मेड ऑफ कलर्स ड्राइव्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल एंड वेयर विविड इन डिस्क्रिप्शन। इसमें हमें अलग अलग तरह के कलर्स देखने को मिले हैं,
इस पेंटिंग में हमें प्लांट्स की पेंटिंग, एनिमल्स की पेंटिंग भी देखने को मिली है, जो अलग अलग डिस्क्रिप्शन बताती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन साइंस आर्यभट्ट टॉक अबाउट डे एंड नाइट eclipse and used circumference of a circle which is accurate and it the formula used in modern time। इसी समय में आर्यभट्ट भी आए जिन्होंने दिन और रात के बारे में बताया, और जो हमारा सर्कल है उसके सर्कमफेरेंस जैसी उसकी परिधि के बारे में भी हमें बताया है, जिसको हम आज मॉडर्न समय में यूज़ करते हैं π/7 के रूप में। ये सारी चीज़ें हमें उसी ज़माने से पता चलती है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, जो कि था हमारा बुक्स, बिल्डिंग एंड पेंटिंग। आज हमारा क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।